ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, पैरासाइकोलॉजिस्ट, डिस्टेंस हीलर। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष एक जो समाज में चल रही क्लेश की जो परिस्थिति है, हर परिवार में क्लेश होता है, हर परिवार में अलगाव होता है, उसको लेकर के आज एक ये समाधान का वीडियो आपके समक्ष कर प्रस्तुत करता हूं। अगर कोई इस संबंध में प्रश्न करना चाहे या मेरे से संपर्क करना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर है 7976817954। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि वो आपसी वैमनस्य क्यों होता है, क्या कारण है। मैं इस पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा और उसका समाधान सहित समाधान से पूर्व क्या परिस्थिति है और समाधान के पश्चात क्या परिस्थिति है, आपके समक्ष उस चीज को प्रस्तुत करूंगा। आप देखिए, इस सब के लिए मैंने एक ये ह्यूमन बॉडी चार्ट लिया है इंटरनल ऑर्गन्स का, और यहाँ 3 व्यक्ति जिनके बीच में ये समस्या है, इन तीनों के बीच में इसका समाधान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। यहाँ मैंने अपने जो पावर पॉइंट्स हैं, जिनको बोलते हैं चक्र, योग की भाषा में इसको चक्र कहते हैं, बाकी पावर पॉइंट्स हैं, उनके ये सिद्ध कॉइन्स हैं, इनको सिद्ध किया हुआ है। और आप देखेंगे कि ये जो 3 कॉइन है 3 व्यक्तियों के, इनके ऊपर उनका डीएनए है। डीएनए लेने के मेरे पास कई तरह के साधन है। अगर किसी का एक बाल, 1 इंच छोटा सा टुकड़ा अगर कोई बाल का भी देता है तो मैं उससे भी उसकी पूरी की पूरी ये प्रक्रिया पूर्ण कर लेता हूँ। और वैसे मैं फोटो की मांग करता हूँ कि इस कार्य के लिए या कोई भी जो डिस्टेंस हीलिंग का काम है उसके लिए में मुझे फोटो दी जाए तो ज्यादा कंफर्म रहता है। हालांकि केवल एक बाल का टुकड़ा छोटा सा दे दिया जाए तब भी मैं ये प्रक्रिया पूरी कर सकता हूँ। और अब आप देखेंगे इस चार्ट के ऊपर किस प्रकार की ऊर्जा है। आप देखिए, इस चार्ट के ऊपर ये इस प्रकार सामान्य ऊर्जा है, जिसे कह सकते हैं सामान्य ऊर्जा है। और ये जो कॉइन्स हैं, ये जो सिक्के जिनके ऊपर ABC लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, इनके ऊपर ऊर्जा किस प्रकार की है। ये ए जो है व्यक्ति, उसकी ऊर्जा इस ये ये टूल, ये जो डिवाइस है, ये कॉस्मिक एनर्जी को डिटेक्ट करता है। तो आप देखिए, एक जो व्यक्ति है, ए की ऊर्जा इस प्रकार की है, बी की ऊर्जा इस प्रकार की है और सी की ऊर्जा भी इस प्रकार की है। तो ये जो डिवाइस इधर आ रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी का द्योतक है, जबकि इधर आना इसका पॉजिटिव का द्योतक है। अब आप देखेंगे कि मैं सबसे पहले ए को इस कॉइन के ऊपर रखता हूं, इसकी ब्रेन के ऊपर। ये जैसे ही हमने कॉइन रखा है, पूरे चार्ट के ऊपर इसकी एनर्जी फैल जाती है। और ब्रेन है, ब्रेन हमें बताता है ब्रेन कैसा है इसका। इस व्यक्ति का ब्रेन सही है, यानी कि अच्छी सोच रखता है। और इसके जो जेनाइटल ऑर्गन है उसको हम देखते हैं, तो ये देखिए, जैसे ही मेल जेनाइटल पे हम हाथ रखते हैं तो ये सिग्नल दे रहा है, जो कि पॉजिटिव, यानी कि ये पुरुष का है। ए जो लिखा हुआ है वह कॉइन पुरुष का है। अब उसके बाद में हम बी को भी चेक करते हैं। ये बी को जब हमने चेक किया तो ये ब्रेन के ऊपर जैसे ही टच करते हैं तो ये सिग्नल इधर आ गया, यानी इसमें नेगेटिव एनर्जी है, इसकी बुद्धि अच्छी काम नहीं करती है। ठीक है। और ये जो बी है, इसको आप देखेंगे, इसका जेनाइटल ऑर्गन जैसे
फीमेल के जेनाइटल को हम टच करते हैं तो यहाँ पे सिग्नल हमें मिलता है। इसका मतलब ये किसी स्त्री का है, ये बी नंबर किसी स्त्री का। और सी, इसको जब हम रखते हैं तो अब इसके ब्रेन को जब चेक करते हैं तो ब्रेन इधर चला जा रहा है, और इसका जो जेनाइटल ऑर्गन है उसको चेक करते हैं तब भी ये इधर आ रहा है। ये फीमेल है, ठीक है। तो यानी दो फीमेल है इसमें और एक मेल है। अब हम तीनों के कॉइन्स को अगर इस चार्ट के ऊपर रखते हैं तो क्या होगा, इन तीनों की बुद्धि, इन तीनों का ब्रेन एक जगह हो गया। तीनों का ब्रेन जब एक साथ मिलके रह रहा है तो यहाँ क्या स्थिति बन रही है हम इसको चेक करेंगे। तो आप देखिए, ये जैसे ही मैंने ब्रेन को चेक टच किया तो ये बीच में रुक गया, स्तंभित हो गया। अब इसमें से हम एक बार इस ए को हटा देते हैं और बी और सी को रखते हैं साथ में, तो क्या स्थिति है, यानी बी और सी के भी नहीं बनती, यानी कि जो दोनों लेडीज है उनमें भी आपस में तालमेल नहीं है। अच्छा, ए और बी को अगर हम साथ रख देते हैं, यानी मेल और एक फीमेल को, तो आप देखेंगे यहाँ भी तालमेल दोनों में नहीं है। अब हम अगर मान लीजिए ए के साथ में सी को रख देते हैं, ये भी फीमेल है, तो यहाँ भी तालमेल नहीं देख रहा है बिल्कुल भी। अगर ये इधर आता है तो भी गलत है, और बीच में रुक रहा है, तो यानी कि दोनों में, सब तीनों में आपस में खिंचाव है। कोई एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता, कोई एक दूसरे की बात को मानना नहीं चाहता। अब हम इन तीनों का, जब ये कॉइन तीनों का इस पे रख देते हैं चार्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेन की ये पोजीशन है, ठीक है। अब हम साथ में ये जो चक्र हैं, इन चक्र को चेक करेंगे। सबसे पहले सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र को आप गूगल पे पढ़ लीजिए, 7 चक्र होते हैं, उनके बारे में ज्यादा डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। और देखिए, ब्रेन को ये सहस्रार चक्र ब्रेन के लिए होता है। ब्रेन और ऊपर के जितने भी अंग है, जिसमें इस क्लेविकल बोन के ऊपर जो चीज आ गई, अपना गला आ गया है, कान नाक आंख आ गया, सिर आ गया, ये सब के सब इस सहस्रार चक्र से हम चेक करते हैं। तो ये जो सहस्रार चक्र है, ये इनका, ये डल है, एकदम बंद हो गया ये तो। जब ये तीनों साथ रहेंगे तो तीनों की बुद्धि खराब हो जाएगी, तीनों में विस्फोट हो जाएगा। तो इस परिस्थिति को हम दूर करने के लिए हम देवताओं के जो वेद मंत्र हैं उनका हम आश्रय लेंगे, और उसी के द्वारा हम इनकी बुद्धि को सम करने का प्रयास करेंगे। और इनकी बुद्धि जब सम हो जाएगी तो फिर चक्रों को चेक करेंगे। अगर चक्र हमें अच्छा दिखा रहे, अगर सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, या अनाहत चक्र, या मणिपुर चक्र, या स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, ये 7 चक्र हैं। ये सातों चक्र अगर उसके एक्टिवेट हो गए, और जब तीनों साथ में है और एक्टिवेट होकर, एक्टिवेट होने के बाद में अगर ये सम है, अगर ये सम है, तो वहां आपसी सामंजस्य स्वतः ही पैदा होने लग जाएगा। हालांकि इसके साथ में उनको कुछ युक्तियां भी बताएंगे, मंत्र वगैरह भी बताएंगे, और इनको आहार की भी हम सजेस्ट करेंगे, भाई आप इस तरह का आहार लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूं, तो मैं जानता हूं कि किस प्रकार के आहार से ऐसी संभावनाएं ज्यादा बनती है। तो आइए इस प्रक्रिया को हम अब शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं इनकी क्लींजिंग करूंगा। क्लींजिंग से तात्पर्य क्या है, आप देख लीजिए। जैसे मैंने सबसे पहले ए को रखा इसके ऊपर, और क्लींजिंग मतलब निर्मलीकरण। सबसे पहले वस्त्र को धोया जाएगा, उसके बाद प्रेस की जाएगी। तो इसी तरह से पहले अपना शरीर और आत्मा जो है उसको क्लीन करते हैं। उसके ऊपर किसी तरह की कोई बाहरी दबाव तो नहीं है, जिसको कहते हैं भूत प्रेत पिशाच, या कोई चुड़ैल हो गई, भूतनी हो गई है, या कोई टोना टोटका हो गया, ये सब के सब एक ही कैडर में आते हैं, वो है प्रेत। खैर, तो अब मैं सबसे पहले ए को चेक कर रहा हूं। तो उस प्रेत को चेक करने के लिए हम जो इस चार्ट के ऊपर स्टमक बना हुआ है उससे हम निश्चित करते हैं। जैसे स्टमक पे इसका चेक किया, तो स्टमक पे इस पे नील है, न्यूट्रल है, यानी कि इसके ऊपर किसी तरह की कोई प्रेत बाधा नहीं है। अब हम बी को चेक करते हैं। तो बी को जब हमने इसके ऊपर रखा और हम जब चेक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये बी पे
सॉरी, इस पे स्टमक पे टच करते ही ये बी वाला इधर आ गया, यानी कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है। तो जिसके ऊपर प्रेत होंगे, नेगेटिव एनर्जी, प्रेत बाधा, प्रेत को हम नेगेटिव एनर्जी के नाम से बोलते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी इसके ऊपर बी के ऊपर है। सी के ऊपर आप सॉरी सी के ऊपर आप जब चेक करेंगे तो वहां क्या स्थिति है देखते हैं, वहां भी यही परिस्थिति है, यानी उसके ऊपर भी प्रेत बाधा है। तो सबसे पहले हमें इनकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, यानी इनका निर्मलीकरण करना पड़ेगा। इन प्रेतों को इनके ऊपर से हटा करके और उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ताकि वो इनको भी परेशान ना करे और भविष्य में किसी दूसरे के शरीर पे भी वो चढ़ने योग्य ना रहे, और वो उनके उनकी सदगति हम करवा देंगे इसी के अंदर। ठीक है। तो ये जब तक मैं इनको सदगति नहीं करवा लेता, यानी कि इनको इनके प्रेत को हटा नहीं लेता, हालांकि डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए वो प्रोसेस मैं बाद में करूंगा, केवल हटा के मैं इनके शरीर से हटा देता हूं उसको और स्टोर करके रख दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि मैं इसको इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हटा देता हूं। तो एक एक की जब मैं नेगेटिव एनर्जी हटाता हूं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर साधन के रूप में कुछ वासर लिए हैं। एक इस वासर के ऊपर एक प्रेत बैठता है। ठीक है। अब मेल और फीमेल दोनों तरह के प्रेत हो सकते हैं। जैसे अब देखिए, मैंने इसको बी को लिया है, बी के ऊपर प्रेत बाधा है, ये देखिए ये प्रेत बाधा है इसके ऊपर। तो अब मैं ये चेक करता हूं, ये एक फीमेल है, ये एक फीमेल है। ठीक है। लेकिन इसके ये जो मेल जेनाइटल ऑर्गन है वहां भी आ रहे, तो ये स्पष्ट है कि इसके ऊपर फीमेल भी हो सकते हैं प्रेत, और मेल तो है ही है। अब कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष प्रेत हैं इसके ऊपर, कितनी महिला प्रेत कितनी है, इसकी हम जानकारी कर सकते हैं, अपन उनको काउंट कर सकते हैं। थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, लेकिन हम उनको काउंट कर सकते हैं। हालांकि परिणाम लास्ट में एक ही, कि सबको मिला करके और उनकी सदगति करानी होती है, और वो सदगति का एक अलग अपनी एक विधि है। उसके लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और मंत्रों से उनके जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट किए जाते हैं, और वो प्रेतत्व को छोड़ करके और पुण्यत्व को प्राप्त कर लेते हैं, और अपने अपने लोक में वो प्रस्थान करने योग्य हो जाते हैं। जब तक वो प्रेतत्व नहीं हटता, चाहे 1000 साल हो, चाहे 10,000 साल हो, चाहे 50,000 साल हो जाए, वो प्रेत ही बना रहता है। तो हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में इसके उपाय हैं, और विधिवत किए जाने पर वो अवश्य ही स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण दे देते हैं। हमारे यहाँ जब उनको नष्ट करने का कहना चाहिए कि वो कठिन लगने लगा लोगों को, तो अब उसको क्या किया कि साहब ये अमुक व्यक्ति शांत हो गया है, और इसको अब हम बिठा देते हैं, एक चबूतरी पे बिठा दिया, किसी के गले में पहना दिया, कोई कंडी में बिठा के रख लेता है। ये सब गलत तरीका है, बकवास है। उससे वो आत्मा दुखी रहता है, प्रसन्न नहीं हो सकता, दुखी रहता है हमेशा। आप चाहे हर अमावस्या को ऐसा जागरण कर देना, अमावस्या को ये भोजन बना लेना, भोग लगा देना, ये बकवासबाजी है। इनसे कुछ भी नहीं है, वो संतुष्ट नहीं होते। प्रेतात्मा जितने भी हैं वो दुखी रहते हैं, व्यथित रहते हैं, और इसीलिए वो अपने परिजनों को, परिवार को, या आसपास में जहां भी वो बैठ जाते हैं, वो एक तरह का वायरस है, वो जिसके साथ भी बैठ जाएगा उसको शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से वो हानि पहुंचाता है। आज जो बड़ी बड़ी बीमारियां आपको देखने को मिलती है हॉस्पिटल में, जो लंबी लंबी लाइन दिखती है, उसके पीछे मेरा अपना रिसर्च है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण केवल और केवल ये प्रेत दोष है। पहले पूजा पाठ और ये सामान्य होती थी, हर घर परिवार में पूजा पाठ किया जाता था, बड़ी पवित्रता से रहते थे, भोजन पानी भी बहुत पवित्रता से रहता होता था। आजकल हर व्यक्ति चाय पीता है, होटलों में पीता है, घर में पीता है, बाहर पीता है, और जहां जहां बाहर पीता है वहां कोई विश्वास नहीं है कि वहां झूठा है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, और वो जो अशुद्धि, जहां अशुद्धि होती है वहां प्रेत प्रवेश करते हैं, ये आप मान लेना। आप जितना अशुद्ध रहेंगे, आपके ऊपर प्रेतों का आक्रमण उतना ही ज्यादा होगा। शुद्ध में, पवित्र के अंदर वो रुक नहीं सकते, और अगर हैं तो वो कहना चाहिए कि निष्क्रिय भाव में ही रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी लेडीज में कितने इसके
प्रेत हैं, हम देखते हैं। देखिए, लेडीज के प्रेत ये इतने आ चुके और हम इतने और निकाल रहे हैं इसमें से। अब इसमें नहीं है, ठीक है। अब इनमें से कितने प्रेत हैं ये हम काउंट कर सकते हैं इनको हम। देखिए, अब इनमें कुछ खाली रहे होंगे तो हम उनको चेक कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, ये खाली है, इसके ऊपर प्रेत की एनर्जी है। तो मित्रों, इसके अंदर 1 2 3 19 महिला प्रेत हैं। अब इनको आप चुड़ैल कहिए, भूतनी कहिए, जो भी है, ये 19 संख्या के अंदर हमें इसकी फीमेल जो प्रेत हैं वो इसके शरीर पे से हमने उतारे। ये 19 है, ठीक है। मैं इन्हें एक जगह रख लेता हूं, इनको फिर बाद में डिस्ट्रॉय करेंगे। अब पुरुष के प्रेत कितने हैं हम उनको भी काउंट कर लेते हैं। अब नहीं है, तो ये हमने 10 लिए थे, इसमें से कितने हैं हम देख लेते हैं। इस पे भी प्रेत है। इसमें 9 प्रेत हमें मिले हैं। 9 पुरुष प्रेत इसके ऊपर हावी है। तो 19 महिला और 9 पुरुष, इतने प्रेत इनके ऊपर, इस अकेले इस लेडीज के ऊपर है, ठीक है। अब इनको जब हमने हटा दिया तो इसके बाद में इसके स्टमक की स्थिति क्या होगी? ये स्टमक नॉर्मल हो गया, यानी जहां प्रेत होगा वहां स्टमक के ऊपर नेगेटिव एनर्जी हमें प्राप्त हो जाती है। वही इसका लक्षण होता है। अब इसका ब्रेन देखिए, अब ये ब्रेन, यानी कि इसकी नेगेटिव एनर्जी सारी हटा देने के बाद भी इसकी ब्रेन इस प्रकार है, तो ये हमें इस बात का इशारा कर रही है, इस महिला की जो सोच है, इसका जो विचार है, इसकी जो चिंतन है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, सी का। इसके ऊपर भी प्रेत है, तो इसके लिए हमने देखा ये इसका जो स्टमक है,
स्टमक को जैसे टच करते हैं तो ये इधर आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर प्रेत है। अब यहाँ पर ये इसके ऊपर भी पुरुष प्रेत हैं, स्त्री प्रेत भी होंगे ही होंगे। तो अब हम सबसे पहले स्त्री प्रेत को हम निकालते हैं। इसके लिए मैं ये वासर ले लेता हूं। तो अब देखिए, तो देखो, इन 10 तो कन्फर्म है। अब इसमें और कितने हैं तो हम इसकी संख्या का मालूम कर लेंगे। तो ये 16 16 प्रेत, 16 लेडीज प्रेत इसके ऊपर है। कितने? 16। अब ये 16 लेडीज प्रेत है, इनको हम इसके साथ ही रख लेते हैं इधर। ठीक है। अब पुरुष के जननांग को जब हम चेक करते हैं तो यहाँ भी प्रेत है, तो यानी कि इसके ऊपर पुरुष प्रेत भी इस पर हैं। तो हम उनको भी इसके उस शरीर पे से उनको रिमूव करेंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने वापस वही वासर ले लिए है। हम वासर की बजाय कोई और भी चीज ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लेना है। सुपारी ले सकते हैं, कोई सिक्के ले सकते हैं, या कोई भी चीज ऐसी ली जा सकती है। एक के ऊपर एक प्रेत उतरता है, वो हम गिनती कर सकते हैं उससे। अब हम इनको काउंट करेंगे, पहले चेक करते हैं इसके ऊपर और है क्या। अब इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यानी कि इसी में से कितने हैं वो हम गिन लेते हैं। तो देखिए, इसके अंदर से 9 हमें नेगेटिव एनर्जी निकली है। 9 नेगेटिव एनर्जी निकली है। तो हम 9 पुरुष हैं इसके ऊपर। ठीक है, इनको भी हम इसे इसके यहाँ साथ में रख लेते हैं। कुल मिलाकर के, और इन तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्ति, दोनों लेडीज, उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थी, यानी प्रेत की उनके ऊपर उपस्थिति थी। उन प्रेतों को हमने रिमूव कर लिया। अब रिमूव कर लिया तो स्टमक पे चेक करेंगे। स्टमक पे चेक किया तो अब इसके ऊपर किस तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो यानी अब ये तीनों के तीनों, ए बी सी, तीनों व्यक्ति, एक पुरुष और दो स्त्रियां, दोनों को अब हम चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इनका ब्रेन तीनों का मिलके, और ब्रेन फिर भी इसी तरह से स्तंभित है, यानी कि इनमें तालमेल नहीं बैठा सकता। तो जो प्रेत थे वो तो हमने हटा दिए। जो बाधक बन सकते हैं आपसी सामंजस्य में, सबसे पहला कारण हो सकते हैं, उनको तो हमने हटा दिया। अब चूंकि इतने समय तक साथ रहे और एक दूसरे से क्लेश करते रहे, वातावरण खराब करते रहे, तो इनके बुद्धि के अंदर वो एक स्वभाव बन गया। अब हम क्या करेंगे कि उस स्वभाव को हम इस तरह से आदेश करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे इस तरह की, कि इनका ब्रेन जो है उस भगवान के आदेश को माने, उस मंत्रों के आदेश को माने,
और ये तीनों आपस में सामंजस्य बिठा लें आपस में। और जब इनमें सामंजस्य बैठ जाएगा तो आप देखेंगे कि ये जो सहस्रार चक्र है सबसे पहला, ये जो बुद्धि को गवर्न करता है, आपके ब्रेन को गवर्न करता है, ये अभी इस प्रकार की पोजीशन में है। अब हम उस प्रोसेस को जब कंप्लीट कर देंगे तो इनमें सब में आपस में तालमेल बैठेगा। तो ये कैसा, हमें इस ब्रेन से ही मालूम चलने वाला है। हम व्यक्ति से किसी से पूछेंगे नहीं, ये ब्रेन से पूछेंगे और वो बताएगा। तो जब तक ये प्रोसेस होता है मैं इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूं। तो हमने वो प्रोसेस कर लिया है और इन तीनों के माइंड को, तीनों की ब्रेन को हमने आपसी सामंजस्य के लिए समझाइश कर दी, यूं समझ लीजिए। कैसे समझाइश कर दी? वो मंत्रों के माध्यम से कर दी। और अब ये आपस में जब सामंजस्य इनमें बैठ गया, जब जिन लेडीज का ब्रेन इस तरह से जा रहा था, यानी मेरे बाईं ओर जा रहा था, अब ये कैसा है, हम फिर से इनको चेक कर लेते हैं, एक एक को चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इनका ब्रेन पहले जो इधर जा रहा था अब इधर आ चुका पूरी तरह से, ठीक है। और ऐसे ही हम बी को चेक करते हैं। जब बी को चेक किया, इसका भी ब्रेन इधर आ गया। अब हम ए को चेक कर लेते हैं, जो पहले से ही हमें पॉजिटिव बता रहा था। तो अब ये तीनों के ब्रेन जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके साथ में सहस्रार चक्र को जब चेक करते हैं तो आप देखेंगे मित्रों, सहस्रार चक्र भी पॉजिटिव हो गया। जो पहले इनेक्टिव बता रहा था अब ये पॉजिटिव हो गया। अब यहां से ये आज्ञा चक्र, ये भी अच्छा हो गया। अब ये विशुद्ध चक्र, ये भी सही हो गया। और अनाहत चक्र, ये भी इन तीनों का अच्छा हो गया। और ये स्वाधिष्ठान चक्र भी अच्छा हो गया। मणिपुर चक्र, सॉरी, ये मणिपुर चक्र है, ये भी अच्छा हो गया। और ये स्वाधिष्ठान चक्र है, ये भी अच्छा हो गया। और मूलाधार चक्र है, वह भी अच्छा हो गया। यानी अब इन तीनों में तालमेल रहेगा, तालमेल बैठना शुरू हो जाएगा। और ये आपसी जो वैमनस्य और जो क्लेश करते हैं वो क्लेश ये नहीं करेंगे। अब ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहेंगे, एक दूसरे की चाहना रखेंगे। पहले सोचते थे कि यहाँ से निकल जाए, यहाँ से दूर हो जाए तो अच्छा है। अब ये भावना हट जाएगी क्योंकि हमने प्रेतों को हटा दिया जो इसका मूल कारण होते हैं। और उस टॉक्सिन को, उस जहर को भी हम इसके दिमाग में से, इनके दिमाग में से हटा दिया। अब ये तीनों में आपसी तालमेल बैठ जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और इसी के लिए हमने ये कर्म किया। हमारे पास में जो ये टूल है, इसी के माध्यम से हम ये चीज जानते हैं, इसी के हिसाब से हम ये डायग्नोस करते हैं और उसी के हम हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो मित्रों, ये था क्लेश निवारण, किस प्रकार से क्लेश निवारण हो। अब ये एक परिवार बच गया, जो तलाक लेने की कगार पे था वो तलाक भी नहीं होगा और ये आपस में तालमेल बिठा करके अपना जीवन आरंभ कर सकेंगे। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मित्रों के साथ में। अगर आपके यहाँ आसपास कोई तरह की समस्या है या आपके परिवार में कोई इस तरह की समस्या है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 7976817954। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नंबर मैंने शुरू में भी दिया है और फिर से सुन लीजिए, 7976817954। और इसके अलावा किसी का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में बाधा आ रही है, विवाह हो गया तो आपसी तालमेल नहीं है, या फिर संतान नहीं हो रही है, इन सब इस तरह की जितनी सामाजिक, जितनी भी तरह की परेशानियां हैं, कोई बच्चा है तैयारी कर रहा है लेकिन वो कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई गर्भिणी है जिसके गर्भ में बच्चा है अभी, है? अब वो, उसका भविष्य क्या रहेगा आगे, वो कौन सी लाइन पकड़ना, कौन सी लाइन उसके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, उसके हिसाब से वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी बच्चा पैदा नहीं हो, जन्म नहीं लिया, गर्भ में ही है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो क्या बनने की सोच करके, क्या लेकर के अपना भाग्य आया है, हम वो भी आपको बता सकते हैं। आप इन सब चीजों के अलावा और भी कोई तरह की समस्या है, कोई भी तरह की समस्या है, आप मेरे से उसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। और आपके शरीर को क्लींजिंग करवानी है, यानी कि प्रेत अगर है तो उसको हटवाना है, निवारण करना है,
उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। या आजकल एक ये भाव आने की भी एक बीमारी सुनने में आ रही है बहुत लोगों में। वो अपना सिर हिलाती हैं लेडीज़ और जेंट्स जैसे, और सिर हिलाते हैं और फिर वो भूत हो गया, उनके अंदर प्रेत आ गया, या कोई चुड़ैल आ गई है, या कोई आता है भूत-प्रेत और कहते हैं माताजी आ गए हैं। इस तरह कोई भी तरह की समस्या है, आप भले ही माताजी मान लें, उसको जब चेक करेंगे तो मालूम चलेगा क्या है यहाँ। तो कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन कर देता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की जो एक आध्यात्मिक चर्चा को लेकर के, आध्यात्मिक परेशानियों को दूर करने को लेकर जो मैं वीडियो बनाता हूँ, आप तक भी पहुँचता रहे। ओम नमः शिवाय।